हे स्टूडेंट्स, वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग वेक्टर के ही लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने बात करा था क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो? अपन लोगों ने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि भैया अगर कोई वेक्टर दो ठो ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए? ऐसे ऐसे दो वेक्टर अगर कोई दोनों ऐसे हो जाए जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम, तो वो चिल्ला चिल्ला के अपने को उनको बोलना पड़ेगा, लाइक वेक्टर। कैसे बोलना पड़ेगा? लाइक वेक्टर। कल बताया था, ये तो ये पढ़ाने का चर्चा ही नहीं है, तो रिवीजन का चर्चा है। अच्छा साहब, लाइक ये हो गए तो भैया और क्या थे? मैंने कहा और सुन लो। अगर कोई एक ऐसा हो जाए, एक ऐसा और एक ऐसा, समझ रहे हो? एक ऐसा और एक ऐसा, तो दो वेक्टर की खोपड़ी अगर पलट जाए तो क्या कहलाते हैं भैया? चिल्ला चिल्ला के अपने को बोलना पड़ेगा कि ये कैसे, लाइक नहीं, अनलाइक। कैसे भैया? अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। एक और अपनी बातें हुई थी, अपनी पे और बातें हुई थी भैया कि अगर दो वेक्टर ऐसे हो जाएं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या हो जाए, बराबर, और वो दोनों ही रिप्रेजेंट कर रही हो सेम फिजिकल क्वांटिटी को, तो कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हुजूर, वो कहलाएंगी इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। गॉट माय पॉइंट? और भैया और एक और कुछ था, हाँ एक और था। एक ये था साहब, एक ये था कि अगर एक वेक्टर ऐसा हो जाए और दूसरा वेक्टर जस्ट इसका उल्टा हो जाए, बस याद रखिए कि मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, बट दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो ये कैसी कहलाएंगी? ये कहलाएंगी नेगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या कहलाएंगी? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स। बात मेरी समझी? क्या ये क्लासिफिकेशन कल तक था? फिर अपन लोगों ने बात करी थी कि भैया सारे लाइक इक्वल नहीं होंगे, मगर सारे इक्वल लाइक होंगे। सारे अनलाइक नेगेटिव नहीं होंगे, बट सारे नेगेटिव अनलाइक होंगे। ऐसी ऐसी चर्चा थी। अब अपन लोग आज आगे बढ़ा रहे इसी क्लासिफिकेशन को। जरा सुनिए ध्यान से क्या करने वाले अपन इस क्लासिफिकेशन में। देखिए अपन की चर्चा में आज अब आता है मार्केट के अंदर सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर। क्या चीज भैया? को इनिशियल वेक्टर। जरा सुनिएगा, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। जरा सुनिए ध्यान से, क्या है ये को इनिशियल? को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा साहब ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ 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 ऐसा ही। तो मान ले अपने पास मार्केट में कई सारे वेक्टर्स हैं, कई सारे वेक्टर्स अपने पास मार्केट के अंदर आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं सर? अभी बताते हैं तुमको, देखिए ध्यान से। मान लेते भैया कि अपने पास मार्केट के अंदर बहुत सारे वेक्टर आने वाले हैं। देखिए ये तो अपनी एक्सीजेस हो गई। ये क्या हो गई? एक्सीजेस। ये अपनी है एक्स एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। और मेरे भाई और इनके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा दिख रहा? इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। सेम है। देखो ध्यान से, ये सारे के सारे का जो इनिशियल पॉइंट है वो सब कैसा है? सेम है। तो ये सारे वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे? को इनिशियल। मगर की मतलब मगर अपन बोले कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये सब ए बी सी डी आपस में क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर। मतलब को इनिशियल वेक्टर में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, को इनिशियल वेक्टर, तुम इधर हो जाओ, ठीक। को इनिशियल में क्या कहना चाह रहा हूं कि जिनका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट मस्ट बी सेम, इनिशियल पॉइंट मस्ट बी सेम। समझ गए हो कि अगर सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो तो सारे क्या कहलाएंगे? को इनिशियल। मतलब साहब ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर क्या है आपस में? ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आपस में है को इनिशियल। क्या है? को इनिशियल। ओहो ओहो, ये है को इनिशियल। मैंने कहा को इनिशियल यही होता है सर। इसके अलावा और भी मार्केट में, मैंने कहा इसके अलावा और भी है भाई साहब, और भी। इसके अलावा आते हैं को लीनियर वेक्टर। क्या चीज आते हैं भैया? को लीनियर, लीनियर, को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स।
दो या दो से अधिक वेक्टर को कब हम कोलिनियर बोलेंगे, जरा समझिए इस चीज को। कि मान लीजिए अपने पास कोई एक लाइन है, कोई एक ऐसी लाइन है भाई साहब, ये रही अपने पास लाइन मार्केट के अंदर, बहुत लंबी ले लो। मान लो भैया ये अपने पास क्या है, एक लाइन है जिसके अंदर भाई साहब बहुत सारे वेक्टर्स लाई करेंगे। कैसे लाई करेंगे सर? जैसे मान लीजिए साहब ये अपने ऊपर एक वेक्टर ये रहा। अच्छा भाई साहब ये वेक्टर इसी लाइन पे, मैंने कहा हाँ, ये वेक्टर इसी लाइन पे। सर इसी के जैसा अगर एक और वेक्टर कोई हो जाए मार्केट में, गड़बड़ बात। सर इसी के जैसा एक वेक्टर अपने ऊपर और आ जाए, मैंने कहा हाँ ये भी इसी लाइन पे है। सर इसके जैसा एक और आ जाए, एक और ऐसे आ जाए, मैंने कहा हाँ ये भी आ सकता है। सर एक और आ जाए अगर इसी लाइन पे आगे आगे आगे, आगे मैंने कहा हाँ आ सकता है। ये क्या ये सारे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं? कौन कौन से? अगर मैं नामकरण की बात करूं तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये सी वेक्टर हो जाएगा, ये डी वेक्टर। जरा ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे वेक्टर हो जो एक ही लाइन में लाई करे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो यार कोलिनियर वेक्टर क्या है? विच लाई दोज वेक्टर, दोज वेक्टर, दोज वेक्टर विच लाई, विच लाई, विच लाई ऑन अ सेम लाइन, ऑन अ सेम लाइन क्या कहलाते हैं? कोलिनियर वेक्टर। मतलब भैया ये जो अपना ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और ये जो सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, ये कैसे हैं? सीएल हैं। सीएल मतलब कोलिनियर। क्या कोई इनिशियल समझ आया जिनके पुछड्डे एक जगह? क्या कोलिनियर समझ आया जो एक ही लाइन पे लेटे हो? तो एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर जिसको अपन लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। देखो देखो ध्यान से कैसे अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर चलो, चल गए, ठीक है। अब मार्केट में एक और नया वेक्टर आता है जिसकी अपन लोग बात करेंगे, जिसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं मास्टर? मैंने कहा सुनना ध्यान से। कोप्लेनर, को का मतलब सेम, प्लेन का मतलब भैया समझ ही रहे हो, प्लेन प्लेन होता है, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करे वो सारे वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की अगर अपन चर्चा करें तो कोप्लेनर कौन से होंगे? दोज वेक्टर विच लाई, विच लाई इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन, इन अ सेम प्लेन। अच्छा भाई साहब ऐसा क्या? सेम प्लेन, सुनिए ध्यान, सेम प्लेन मतलब सर समझे नहीं? मैंने कहा देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, देखो देखो देखो, ये समझ रहे हो? ये मजा आया? अभी देखिएगा आप। हाँ गलत बात, तुम यहीं लेट जाओ। अभी देखिएगा, को प्लानर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे तो ठीक है, तुम तो यहीं आ जाओ। को प्लानर में अपन बनाएंगे, देखिए। आह, ठीक है। ये देखा, ये क्या लैपटॉप दिखा रहा हो आपको? ये दोनों बेटा प्लेन है, ये दोनों प्लेन है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन है। अब सर अगर आपको प्लेनर वेक्टर कैसे दिखाना चाह रहे हो, मैंने कहा देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, हाँ कोई वेक्टर ऐसा है, हाँ कोई वेक्टर ऐसा है, और भी हो सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ और भी हो सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो कोई वेक्टर ऐसा आएगा अपने मार्केट में, ये देखो, ये देखो, अरे ये देखो, हाँ इसका नाम मैं अगर नामकरण यहाँ करना शुरू कर दूं, इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम सी रख दूं, और यहाँ वालों का नाम साहब, यहाँ वालों का नाम रख दिया जाए, इसका नाम एक्स रख दिया, एक्स वेक्टर रख दिया जाए, इसका वाई वेक्टर और इसका जेड वेक्टर। तो जरा गौर फरमाइए आप देखिएगा कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो है वो एक अलग प्लेन में है, और ए बी सी वो एक अलग प्लेन में लेटे हुए हैं। मैंने को प्लेनर की बात ही इतनी बोली है कि जो वेक्टर सेम प्लेन में हो। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर ये सारे कैसे हैं? को प्लेनर। कैसे हैं? को प्लेनर, को प्लेनर। ओहो ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे भाई अगर मैं ऐसा बात करूं कि एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर और जेड वेक्टर ये सारे क्या सेम प्लेन में? मैंने कहा हाँ, ये भी कहलाएंगे को प्लेनर, को प्लेनर। तो इसका मतलब छैयो को प्लेनर है। मैंने कहा ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर,
एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर और जेड वेक्टर, ये तुम कहना चाह रहे हो कि ये सारे वेक्टर कोप्लेनर है, तो मैंने बोलूंगा कि कोप्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये तीन एक प्लेन में है, वो तीन एक प्लेन में है, छो एक प्लेन में नहीं है। कोप्लेनरिटी की कंडीशन समझ आई। एक और बात तुम्हें बताऊं, दो वेक्टर तुम कैसा भी ले लो, दो वेक्टर तुम कैसा भी ले लो, देखो एक ये है और एक ये, तो पक्का इससे कोई ना कोई प्लेन पास करेगा। इसका मतलब जीवन में दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होगा, मतलब दो वेक्टर से तो हमेशा ही पास करेगा एक प्लेन। हाँ हाँ ठीक है ठीक। इसका मतलब ये सारे कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन, दो वेक्टर में कैसा भी रख लो वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से समझ में आती है, क्या समझ में आती है इंपॉर्टेंट बात अपने को, कि टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कैसे होंगे टू वेक्टर्स कोप्लेनर? ये कंडीशन है, याद रखिएगा। क्या कोप्लेनर समझ आया? कोइनिशियल समझ में आया? कोलिनियर समझ में आया? तो एक बड़ी तगड़ी बात कहने वाला हूं, एक नए वेक्टर की बात करने वाला हूं जिसका नाम ही अपने आप में जिंदा है, जीरो। समझ गए ना? जीरो। किसी के आगे लग जाए तो इसको हीरो बना दे, और पीछे लग जाए तो तुम समझ रहे हो। हाँ हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जीरो वेक्टर। यो ऐसी ऐसी वैसी जीरो वेक्टर। सुनना ध्यान से, जीरो वेक्टर क्या होता है? जबरदस्ती लोगों ने भाई साहब, इनको कुछ काम धंधा नहीं हो तो इसको भी वेक्टर मान लेते हैं। याद रखिएगा, जीरो वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को बोला गया है, एक ऐसे वेक्टर को जबरदस्ती बोला गया है विच हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो वेक्टर क्या है? हैविंग द हैविंग द हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड। ओहो, हैविंग द जीरो मैग्नीट्यूड। ओ तेरी तो है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। क्या कहलाएंगे? जीरो वेक्टर। सब भाई सब मैंने कहा हाँ। इसका दूसरा नाम भी है जीरो वेक्टर का, अपन लोग जीरो को नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल मतलब खत्म, कोई वेक्टर नहीं, जबरदस्ती। मतलब सर अगर कोई वेक्टर ऐसा अपने को मिलता है मार्केट में जिसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल जाती है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिख जाएगा, टोपा जिसके ऊपर लग जाए वो डायरेक्शन है, समझ रहे हो? जिसके ऊपर टोपा लग जाए उसका कल्याण ही हो जाता है। तुम यहाँ से चलो, हाँ ठीक है, हाँ भाई साहब। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है चाचा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी हो जाए? शून्य शून्य शून्य, तो क्या कहलाएगा? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? जीरो। कितना हो जाए? जीरो। मतलब ओहो ओहो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो कोई वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो जीरो का कुछ भी ले लो, मामला जीरो आएगा। ओ तेरी तो, ओ तेरी तो। सर इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा बताओ। मैंने कहा भाई अब डायरेक्शन क्या ही बताऊंगा। अबे तुम अगर देखो ध्यान से, तो तुम ये जो वेक्टर रहा है इसके साथ लिख लो जीरो इंटू आई कैप, तो भी जीरो। अरे तुम इसके साथ लिख लो ए वेक्टर के साथ जीरो इंटू जे कैप, तो भी जीरो। ए वेक्टर के साथ तुम लिख लो जीरो इंटू के कैप, तो भी जीरो। मतलब समझ में क्या आ रही? साला कुछ भी कर लो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब मैं डायरेक्शन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं। तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज स्टिल नॉट डिफाइंड। हाँ हाँ याद रखिए कि क्या सीखने वाली बात मिली है। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज एन डी। एन डी बोले तो समझ रहे हो, नॉट डिफाइंड। डिफाइन अपन नहीं कर सकते हैं किसकी? जीरो वेक्टर की डायरेक्शन। गॉट माई पॉइंट? क्या भैया जीरो वेक्टर समझ में आया? अब इसी श्रेणी में एक और तगड़ा, जिसको आप पूरे वेक्टर की माई बाप बोल सकते हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर की। किसकी बात कर रहा हूं भैया? यूनिट वेक्टर। ओ यूनिट वेक्टर, यूनिट, हाँ यूनिट वेक्टर। ओ तेरी तो, यूनिट वेक्टर। ओ अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो याद रखिए उसकी उसके ऊपर तीर ना लग के टोपा लग जाएगा। किसी भी वेक्टर के ऊपर टोपा लगा दो तो पक्का यूनिट वेक्टर बताएगा। अच्छा भाई साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने कहा अभी सुनो क्यों बोलते हैं। यूनिट वेक्टर कब बोला जाएगा किसी वेक्टर को, जरा समझिए। और किस वेक्टर को यूनिट बोला जाएगा? अ वेक्टर, अ वेक्टर इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यूनिट
मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है सर? मतलब अगर कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है जिसके अंदर कुछ उसका मैग्नीट्यूड बैठा है और कुछ उसकी डायरेक्शन, तो वो जो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए वो ऑलवेज कितनी होनी चाहिए? एक। तो हम पक्का बोलेंगे कि वो क्या बन चुका है? यूनिट वेक्टर। मतलब सर समझे नहीं? मैंने कहा देख, किसी भी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ही यदि 1 हो गया तो भैया खाली डायरेक्शन बचा। आई समझे नहीं सर? मैंने कहा देखो बेटा, अगर मैग्नीट्यूड ही 1 होगा, मैग्नीट्यूड होने के लिए कब 1 हो सकता है? जरा समझो, अगर कोई वेक्टर ऐसा है और मैं इसके बगल में ही 1 रख दिया तो खाली क्या बचा? डायरेक्शन ऑफ ए। ओ ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ, अरे अरे ऐसा ही तो। अरे 1 इंटू ए कैप क्या आएगा बे? ए कैप ही ना आ जाएगा। समझ रहे हो? इसका मतलब यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड 1 होगा और 1 इंटू समथिंग इज समथिंग। मतलब समथिंग कौन है? डायरेक्शन। इसका मतलब एक बात मैं बोल सकता हूं कि यूनिट वेक्टर, ये था यूनिट वेक्टर, और इसके अंदर खाली दिख क्या रहा है? डायरेक्शन। क्या दिख रहा है? डायरेक्शन। इसका मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। इसका मतलब एक बात इंपॉर्टेंट यहां से निकल के चाहिए कि यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट व्हाट? ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ओ तेरी, ऐसा क्या? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा तो खाली डायरेक्शन बचेगी। खाली डायरेक्शन बचेगी तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या कहलाएगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर। ओहो, यूनिट वेक्टर का नया नामकरण। हाँ, यूनिट वेक्टर को अपन डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। और सारा ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि भैया उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और खाली डायरेक्शन बचती है, इसलिए डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं। अच्छा भाई साहब, सर मेरे को अगर कभी डायरेक्शन वेक्टर निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर। मैंने कहा हाँ, अगर कभी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो जरा सुनना। हाँ सुनना। मान ले भैया, मान ले। हाँ देख, थोड़ा सा इसको ऊपर पहुंचाऊंगा। देख, मान ले बेटा अपने पास कोई वेक्टर है ए, तो पक्का है इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। हो जाएगी या डायरेक्शन? मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ ये चाहिए, अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन निकालना हो, तुमसे किसी भी सवाल में बोल दे कि फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, तो तुम्हें समझ जाना है कि डायरेक्शन निकालने की बात कर रहा है। फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो तुम्हें समझ जाना है कि यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो इसको गायब करना पड़ेगा। गायब करने के लिए क्या इसको बराबर के इधर ले आऊं? मैंने कहा हाँ, ऐसा कर सकते हो। अगर खाली डायरेक्शन रोकना है तो तुम इस वेक्टर के इधर ले आओ इसके मैग्नीट्यूड को। ऐसा ना, ये क्या बन गया? यही तो है यूनिट और डायरेक्शन, यूनिट और डायरेक्शन वेक्टर। ओहो, यही है। मैंने कहा हाँ यही है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, किसी भी वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, तो मिलेगी क्या? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन कहलाएगा यूनिट वेक्टर। गॉट माय पॉइंट? क्या यूनिट वेक्टर निकालना सीख गए? यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए टू फाइंड द यूनिट वेक्टर of any vector, to find the unit vector of any vector, हाँ, divide it by its magnitude। ओहो, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब सर समझे नहीं? मतलब अगर मान ले कोई ये x वेक्टर है और अगर x वेक्टर को सिर्फ x के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो तुम्हें मिलेगी क्या? x की डायरेक्शन, और x की डायरेक्शन ही कहलाएगी यूनिट वेक्टर। क्या बातें समझ आई है? क्या बातें समझ में तुमको आई है? यूनिट वेक्टर क्लियर है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर के भी रिप्रेजेंट करेगा, जीवन में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको कृपया ध्यान से समझें। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट करके देखें, मगर इसको देख लें, इसके बिना अपना काम चलने वाला नहीं है। सर कैसे? अपन एक बार थोड़ा सा करके दिखा देते। मैंने कहा देख बेटा,
अगर मैं थोड़ा सा करके दिखा दूं, देखो उसे, अगर मैं लिखता हूं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर, अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को लिखता हूं कि वेलोसिटी बराबर 10 मीटर पर सेकंड है आई कैप डायरेक्शन में। अच्छा भाई साहब, ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्शन ऑफ वी कैप, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए। तो अपने को पता है कि वो तो आई कैप दिख ही रही है। सर आप ऐसा क्या करा रहे हो? मैंने कहा बढ़िया, देखो दिख रही है तो हम लेके भी आएंगे। मैंने कहा था कि डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर में से, मतलब जो भी वेक्टर था, क्या भी वेक्टर था, जरा सुन लीजिए ध्यान से। हाँ ठीक है, जो वी वेक्टर था, जो तुम आ जाओ, हाँ जो वी वेक्टर था उसमें से डिवाइड कर देना है मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना है और वी वेक्टर कितना है, जरा सुने ध्यान से और देखें। देख वी वेक्टर जो अपना है वो टोटल है 10 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड को यूनिट को जान दो, अभी बाद में देखा जाएगा। ये 10 आई कैप उसकी क्या है, पूरा कंप्लीट वेक्टर। और याद रखिए मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ 10, तो 10 ने 10 की ले ली, तो अपने को सिर्फ क्या मिल गया, डायरेक्शन। इसका मतलब जो जाना था वही यहां से निकाल के भी लाए। इसका मतलब यहां से अपने को फिर से क्लियर हो रहा है, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से भगा दिया जाए, मतलब भाग दे दिया जाए, तो क्या बचेगी, सिर्फ डायरेक्शन। और डायरेक्शन का ही दूसरा नाम है यूनिट वेक्टर। समझ गए हो? आज यहीं तक कर लें। गुड नाइट, भाग जाओ।